नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम चौक से 24 का एग्जिट पोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अब हम पहुंचे हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव टिकली में। टिकली में हमें यहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए और हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के इन लोगों की क्या कुछ राय है। सुरेंद्र। सुरेंद्र हाँ। सुरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव भी होंगे, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो क्या माहौल बन रहा है फिलहाल? बस ज़्यादा तो हमें ज्ञान नहीं चीज़ को। हाँ। जो राजनीतिक में ज़्यादा रहे उन्हें आदमी को। अच्छा, है? आपको क्या लग रहा है, केंद्र में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं? बीजेपी की वोट दी थी। हाँ। अब आगे जैसे गांव को रुझान होगा उस हिसाब से चलो उस जाए। हिसाब से सोचोगे। अच्छा, पीएम मोदी 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, खत्म होने वाला है दूसरा कार्यकाल उनका, तो तीसरी बार क्या लग रहा है आपको, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अभी तक कोई डिसाइड ना हुआ है। अच्छा, डिसाइड नहीं हुआ। मोदी जी का कामकाज कैसा लगता है आपको? काम तो ठीक किया उसने। ठीक किया है। अच्छा, और दूसरा संगठन है, एक गठबंधन बनाया है इंडिया, उसमें लग रहा है आपको कि कोई नेता बढ़िया है जो मोदी जी को टक्कर दे सके? बस इस चीज़ को नॉलेज नहीं है। और जो विधायक हैं आपके, वो विधायक भी ऐसे ही है वहाँ तो। विधायक आते जाते नहीं? ना कोई आवे कोई जावे कामकाज नहीं ना, करवाते? कोई काम। क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, क्या गांव की घनी समस्या है। जैसे बताओ। भाई जैसे गलियारा पलियारा का मैं टूट फूट हो रही थी, पानी पूनी का ये वे सारा सिस्टम ही बिगड़ रहा था। अच्छा, ये समस्या है। तो आगे आने वाले चुनाव में कैसा उम्मीदवार चाहते हो आप? जो बढ़िया काम करे। बढ़िया काम करें। अच्छा, जो पहले विधायक रहे हैं उनमें कोई ठीक लगा विधायक? पहले वाला भी इतना बढ़िया नहीं था, उससे पहला वाला बढ़िया था। अच्छा, उससे पहले वाला बढ़िया था। अच्छा, और जो सांसद हैं आपके, वो कैसे हैं? ये सांसद जो फिलहाल है, हाँ। ये तो ना है जी। ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अच्छा, तो केंद्र में फिर कैसा लग रहा है, मतलब लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी में दमखम सा दिख रहा है? दम खम तो अब देखो, अभी रुझान क्या है बड़ो, कभी तो चर्चा चलन लगी है कि अच्छा, किसका मतलब वो बने हैं। जब चुनाव आएंगे कैंडिडेट की पता चलेगा कौन कौन है, तो पता चलेगा। जब पता चलेगा। अच्छा, चलो ठीक। आपका नाम क्या है जी? सर मेरा नाम टेकचंद है और मैं गांव से पंचायत मेंबर हूं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, साल 2024 में क्या माहौल बन रहा है गांव में? सर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और देश विदेश में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि 2024 में वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तीसरी बार, सॉरी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, और उनके कोई ऐसे बड़े काम जो आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हो? 2-3 काम है उनके। एक तो ये है कि पूरे देश में रोड का नेटवर्क जो उन्होंने बिछाया है, उससे आवागमन में सुविधा हुई है लोगों को और ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा है। लोगों को कम टाइम में दूरी मतलब पहुंचने में सुविधा हो रही है। और जिस तरह से जनधन खाते खुलवाएं तो उससे गरीब लोगों के पास खाते की सुविधा हुई है और वो अपना पैसे का जो लेन देन है वो आसान तरीके से कर पा रहे हैं। और ये जन वितरण जो प्रणाली है, देश के गरीब लोगों के पास वो जो अन्न का जो पहुंचा रहे राशन के द्वारा, वो जिस 2-3 योजनाएं ऐसी हैं तो जिसके तहत मतलब वो हम कह सकते हैं कि वो अगली बार भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, आपके सांसद राविंद्रजीत सिंह, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने गांव के मैं बता सकता हूं कि उनका जब भी मतलब गांव की तरफ से उनकी तरफ से गांव ने सहयोग मांगा है तो वो हर तरह से तैयार रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि वो जो भी गांव की जो अपेक्षाएं हैं उनसे वो उनको पूरा करें। अच्छा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में दूसरी बार सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार सर अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पारदर्शिता बढ़ाई है अपने शासन में और भ्रष्टाचार को खत्म किया है, ऐसा लगता है? हाँ सर, मैं अपना तो पक्ष बता ही सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी काम करने की गुंजाइश है। अभी भी गुंजाइश आपको लगती है? अच्छा, अगर आपके क्षेत्र की विधायक की बात करें तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी का तो ये है कि जीतने के बाद 1-2 बार धन्यवादी दौरे पे तो वो आए हैं, लेकिन बाकी जैसे विधायक जी की तरफ से जो एक फाइनेंशियल ऐड होती है गाँव के लिए, विधानसभा के जो गांव हैं, तो उस तरह का भी उनकी तरफ से अभी कोई सहायता ऐसी आई नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि उनके जो विधायक का जो फंड होता है, तो उस फंड में जो भी गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है तो वो ग्राम पंचायत को मुहैया कराएं ताकि गांव में काम हो सके। अच्छा, अभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग रहे हैं, विधायक आपके निर्दलीय हैं, तो किस में यहाँ पे फिलहाल मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, या फिर एक बार फिर से
यहाँ निर्दलीय विधायक ही दिख रहे हैं? नहीं सर, इस बारे में तो मतलब कोई एक मत नहीं है। बस यही है कि जो अच्छा काम करेगा, जो लोगों के बीच आते रहेंगे, उनके काम कराते रहेंगे, मतलब सार्वजनिक काम की बात हो रही है, इंडिविजुअल तो काम किसी का होता नहीं है। तो बाकी ऐसे तो कोई मुद्दा है नहीं। बाकी वो तो टाइम जैसे आएगा, विधानसभा चुनाव होगे तब जैसा माहौल बनेगा उसके हिसाब से। मतलब चुनाव में जब कैंडिडेट सामने होंगे तब माहौल बदलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में दूसरी बार दूसरा कार्यकाल ये चल रहा है, तो क्या तीसरी बार संभावनाएं हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्ष में? सर मैं अपना मतलब रख सकता हूँ पक्ष कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि जैसे बगैर घूसखोरी के या बगैर किसी दबाव के मतलब नौकरियों में भर्ती हो रही है, बगैर किसी पक्षपात के, और भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जो जन कल्याणकारी हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरी बार भी उनको मौका मिलेगा। आपका नाम क्या है? प्रेम कुमार। प्रेम जी, आपको क्या लग रहा है साल 2024 को लेके चुनाव होने हैं जैसा कि, तो क्या मुद्दे यहाँ पे हावी रहने वाले? मुद्दे किस प्रकार के? आपके क्षेत्र के कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे क्या सोच के वोट करेंगे आप? भाई वोट तो सोच के ये करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, जो मोदी ने अच्छा काम कर रहा है और बढ़िया देश का जो नाम है वो ऊंचा लेके गए हैं देश को, मतलब नंबर 2 1 पे जो लेके जा रहे हैं उसमें तो हम तो वोट देंगे मोदी को। मतलब एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ठोक के बनाएंगे। अच्छा, आपने मोदी जी को अच्छा बताया कि देश का नाम उन्होंने रोशन किया, तो कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिससे आपको लगता है कि देश को ज़्यादा नई तरक्कियों पे ले जा रहे हैं? भाई जैसे रोड जो बनाए हैं, हाईवे वगैरह, दुनिया भर के हाईवे रोड वगैरह निकाल दिए, इस टाइप से है। और भी काफ़ी है, ये इसमें ले लो, जैसे पहले अपनी जो गवर्नमेंट में था, जो इनकम टैक्स वगैरह रिटर्न जो जमा कर रहे थे, या जो पैसे आ रहे थे टैक्स जो कम दे रही थी पब्लिक, अब कुछ % ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, अपने सांसद के बारे में क्या कहेंगे आप? सांसद तो ये एक बार बस वोट मांगने के लिए आता है, उसके बाद तो यहाँ आते ही नहीं सांसद। तो क्या अपने सांसद को मोदी जी के नाम पे चुनेंगे या अपने क्षेत्र में कैंडिडेट को देखेंगे? मोदी के नाम पे। कोई भी आ जाए चाहे? कोई भी आ जाए। अच्छा, विधायक की बात करें अगर, यहाँ पे जो विधायक हैं तुम्हारे, निर्दलीय विधायक हैं, कैसा कामकाज है उनका? कोई काम काज नहीं है जी। जब बना एक बार या 2 बार आए थे यहाँ पे, एक बार धन्यवाद बोलने के लिए कि भाई मेरा जो सहयोग करा उसके लिए धन्यवाद तुम्हारा, उसके बाद कोई काम नहीं। अच्छा, उसके बाद कोई काम भी नहीं? आप काम लेके जाते हो तो रिस्पॉन्स करते हैं? हाँ, यूँ तो भाई जो गांव के कुछ बंदे जाते हैं तो बताते हैं कि भाई रिस्पॉन्स करता है, ऐसे है। लेकिन जिस उम्मीद से जो बनाया था वो उसने उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र के मुद्दे हैं या गांव के कौन से ऐसे काम है विकास कार्य जो रुके हुए हैं, अटके हुए हैं? गांव के कई काम है जी, जैसे जो अपना जो मेन जो इन्होंने स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने कि भाई गांव टू गांव जोड़ने के लिए जो रास्ते के रोड बनाने थे, वो भी हमारा काम बीच में ही रोक दिया गया। अच्छा, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2008 में ही गठन हुआ, तो उसके बाद यहाँ 3 विधायक रहे, तीनों में कौन सा सबसे अच्छा विधायक रहा? भाई विधायक कौन सा, अब हमने तो अभी तक किसी विधायक से जरूरत ही नहीं मैं पड़ी है, मतलब पर्सनली तो। और वैसे गांव के पर्पज से भी कोई खास तीनों विधायकों का कोई ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं है। कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं हुआ। मतलब इस बार जब चुनाव होंगे तो आप लोग अपना अच्छा उम्मीदवार देख के वोट करेंगे या सरकार के नाम पे वोट? नहीं, विधायक तो देखेंगे वैसे, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो होगी वो बीजेपी को वोट देंगे। मतलब पार्टी आप बीजेपी पसंद करें? बिल्कुल। नाम क्या है जी आप? नरेश कुमार। नरेश जी, आपको क्या लग रहा है साल 2024 में जब चुनाव होंगे तो कौन से मुद्दे यहाँ हावी रहेंगे? भाई आपको तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए जी। अच्छा, क्यों? जो सरकार चल रही है वो ठीक काम नहीं कर रही? सब अपना अपना घर बना रहा है, हम अपना बैठे हैं ठाली। अच्छा। अच्छा, केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, मोदी सरकार का कामकाज कैसे लगा था? बाजीगर कैबर भी घुमा लो आदमी ने। अच्छा। डुगडुगी बजा के। अच्छा, मोदी जी बाजीगर हैं? बाजीगर है और अच्छा, उनके सामने जो इंडिया गठबंधन है उसमें कौन सा नेता आपको ऐसा लग रहा है जो ज्यादा दमदार से जो टक्कर दे सके? रिक्स नालू में खाली वोट घेरनी हो आदमी। हाँ। नहीं, सामने किसने देखना चाहो प्रधानमंत्री आप? है? किसने देखना चाहो प्रधानमंत्री? अब मोदी बन रहा है, अब के भी आना तो उसी नहीं है। आना उसी ने है? हाँ। अच्छा, अब कोई सामने टक्कर देनी है आपको? है ही ना कोई टक्कर देनी हो। राहुल गया तेरा खराब हो रो बिचारो। किसी से उम्मीद है आपको कोई तो टक्कर दे ऐसा सके? कोई टक्कर ना दे सके। अच्छा, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में किसकी सरकार आओगी? भाई हरियाणा में तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की आवेगी। कांग्रेस की आओगी?
अच्छा, ये जो तुम्हारे सांसद हैं उसके बारे में क्या कहोगे? भाई साहब अब लोग दर्शन भी ना दिया है चुनाव के बाद में को नहीं आया? हैं, हमने तो देखे चुनाव में वोट मांगना है? आए है जब तो जरूरत पड़े उनने, अच्छा। अब ना आवे। और विधायक के बारे में? दोनों एक ही बात है, विधायक लगा लेते किसी ने भी लगा ले बात। दोनों एक ही हैं, ऐसे ही हैं। हाँ अच्छा, फिर अब क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी में यहाँ दम भाई मैं तो कांग्रेस की वोट दूंगा। अच्छा, बाकी कोई जीतो कोई हारो। कोई हारो कांग्रेस भी हारो बेशक, अच्छा, वोट कांग्रेस की दूंगा। नाम क्या आपका? रविंदर नाम है जी। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है साल 2024 में जब चुनाव होंगे तो कैसा माहौल है गांव में? 24 के लोकसभा की विधानसभा के? लोकसभा में तो देखो जी ऐसा है, भेड़ चाल चल रही है। लोग बाग समझना है नहीं कुछ, जो जैसे रुक्का मार रहे वैसे चल रहा है। मतलब क्या लग रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? बनेगा जी, कुछ है नहीं, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे आपको क्या लग रहा है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें कोई है ऐसा नेता जो मोदी जी को टक्कर दे सके? वो कहते हैं भाई मोदी अकेला शेर, ऐसा है। टक्कर तो कांग्रेस ही देगी जी। कांग्रेस ही देगी? हाँ मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? हाँ, यही है, और ऑप्शन नहीं है ना तो कोई। अच्छा। मोदी के एंटी है नहीं कोई। अच्छा, राहुल गांधी कहाँ पिछड़ जाते हैं, क्यों ऐसा ज्यादा वो मतलब टक्कर नहीं दे पाते मोदी जी को? नहीं, पिछड़ नहीं रहे हैं, देखो अभी भेड़ चाल चल रही है। लोग बाग मोदी के पीछे लग रहे हैं, लग ही रहे हैं। एक टाइम था कांग्रेस का, जब कांग्रेस की वोट डालते थे सब, मैक्सिमम सब लोग ही कांग्रेस की डालते थे। अब वक्त बदल रहा है। तो मोदी जी से लोग इतना इंस्पायर क्यों हो रहे हैं? इंस्पायर नहीं है जी, दिखावटी है। दिखावटी है। हाँ, अच्छा, दिखावटी कहानी चल रही है। मतलब काम ठीक नहीं कर रहे आपके हिसाब से मोदी जी? काम ठीक हो रहा है, विदेश मंत्रालय का काम ठीक हो रहा है, और जो नितिन गडकरी जी है वो काम ठीक कर रहे हैं। कई महकमे हैं इनके जो ठीक काम कर रहे हैं। मतलब काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं? हाँ, नहीं जो है कई मंत्रालय है, कई विभाग है जो ठीक काम कर रहे हैं। विपक्ष में कहाँ आपको लग रहा है कि चूक है, क्यों विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा है? देखो जी, अभी तो विपक्ष का मजबूत होने का कारण, मजबूत किससे होगा? जनता से ही होगा। जनता एक तरफ ही चल रही है, वही बता रहा ना मैं आपको, भेड़ चाल चल रही है। नहीं, कुछ सामने कोई कोई प्रस्ताव रखे, कोई वादे, कुछ इस तरह की बातें हो तो लोग विपक्ष को भी कर सकते हैं मजबूत। हाँ, हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। अच्छा, चलो आपके सांसद की बात कर लेते हैं। अपने सांसद के बारे में क्या कहोगे? सांसद का एवरेज है, कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। नेगेटिव ही समझो आप। हाँ जी। अच्छा, आते हैं वो यहाँ कभी? आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लोग बाग गांव के जाते हैं, बुलाए भी थे, घोषणा भी कर देते हैं, लेकिन वो घोषणा प्रैक्टिकली नहीं होती है। मतलब जमीन पे नहीं उतरती? जमीन पे नहीं उतरती। कोई भी है, सांसद है, विधायक है, घोषणा कर देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली होती नहीं है। माइक में बोल जाते हैं, घोषणा कर जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है। चलो हरियाणा सरकार की बात करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कैसे मुख्यमंत्री लग रहे हैं आप? मुख्यमंत्री बढ़िया है जी, बढ़िया है। शरीफ आदमी, बढ़िया है। हाँ, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सके? बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन से काम आपको अच्छे लग रहे हैं मुख्यमंत्री के? मुख्यमंत्री, एक तो जी ये जो भर्ती हो रही है, ये पारदर्शी तरीके से हो रही है, बिना किसी के अप्रोच के, ये अच्छा काम है। तो कौन कौन सी पार्टियों में टक्कर लग रही है आपको 2024 में हरियाणा में? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी जी, कड़ी टक्कर है? बिल्कुल कड़ी टक्कर। हरियाणा में जो है कड़ी टक्कर होगी। कौन बनेगा फिर मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हुड्डा या अपना खट्टर, दोनों में से टक्कर चलेगी। दोनों में टक्कर चलेगी। टक्कर होगी अब की बार। अच्छा, ये बताओ, जो विधायक हैं आपके वो तो निर्दलीय हैं, तो अगली बार कैसा माहौल है उनके पक्ष में? विधायक नहीं बनेंगे अब की बार ये तो पिछली बार भी बीजेपी ने गलत टिकट वितरण कर दिया था, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी को क्या, पूरे गुड़गांव को ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो गुड़गांव इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट में 4 विधायक हैं, चारों में से ये अपना बादशाहपुर से निर्दलीय है, बाकी कोई है नहीं। गुड़गांव की पैरवी करने वाला कोई नहीं रहा। मतलब अच्छा विधायक कोई भी नहीं मिला पूरा गुड़गांव? नहीं, पूरे गुड़गांव में, गुड़गांव जिले की पैरवी करने वाला इस वाली योजना में कोई विधायक ही नहीं है। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे यहाँ जो काम होने चाहिए, या कौन से मुद्दों पे वोट होना चाहिए 2024 में? 24 में वोट तो देखो,
मुद्दे तो यही रहते हैं गांव में, अपना बिजली, पानी, सड़क, मेन मुद्दे यही है। अभी आप आए होगे बादशाहपुर से, रोड देखा होगा, टीकली रोड, हर जगह मतलब रोड तो है ही नहीं, कहीं गड्ढे ही हैं। बारिश के मौसम में तो पानी पानी रहता है, रोड के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है, गड्ढे हैं, पानी। तो यहाँ 2024 में जैसा आपने बताया विधायक, इनसे तो आप खुश नहीं हैं, राकेश दौलताबाद जो निर्दलीय, तो कौन कौन सी पार्टी का यहाँ पे ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सर बात है टिकट के ऊपर, टिकट वितरण जो है। मतलब उम्मीदवार चुना जाएगा ना कि पार्टी को हाँ वोट? जी, हाँ जी, उम्मीदवार चुना जाएगा। चलो ठीक है, शुक्रिया। हाँ, नाम क्या जी आपका? मेरा नाम जी सुनील यादव है। सुनील यादव। हाँ जी सुनील जी, आपको क्या लग रहा है साल 2024 में चुनाव का माहौल कैसा है यहाँ? साहब, चुनाव तो माहौल बनने में टाइम लगता है। अभी बहुत जल्दी होगी कोई भी समीक्षा करना है, किसी के बारे में बात करना। अभी हमारे पास है, जहाँ तक बात विधानसभा की है तो अभी 1.5 साल के करीब समय है, तो उसके बीच में तय करेंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मुझे लगता है कि इस बार कुछ बदलाव देख रहा है हरियाणा। अच्छा, कुछ बदलाव हरियाणा में दिख रहा है? देख रहा है हरियाणा बदलाव करेगा, क्योंकि आज से पहले तक भी पिछली 4-5 योजनाओं में हम चले हैं लोकसभा के इलेक्शन के साथ। बट इस बार शायद लोकसभा के अलावा कुछ विपरीत सोच सकता है हरियाणा, मुझे लगता है ऐसा। तो लोकसभा में क्या लग रहा है आपको, मोदी जी एक बार फिर से? देखिए, जो ये जितना मेरी नज़र में जितना है इंडिया गठबंधन की आप जो बात कर रहे हो, इंडिया गठबंधन, ये जितने विपक्ष एकत्रित होता है उतना मोदी जी ताकतवर होते हैं मेरी नज़र में। जितने भी ये लोग इकट्ठे होंगे उतना मोदी जी ताकतवर होते चले जाएंगे। तो इनको अपने मुद्दों की बात करनी चाहिए। पिछले मुद्दों में भी ये मुद्दों से भटक जाते हैं। जहाँ तक बात में राहुल गांधी की आप बात करते हैं तो राहुल गांधी मुद्दों से भटक जाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, नोटबंदी की बात नहीं करते, कहीं पे भी जीएसटी मुद्दा नहीं लेके आते, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली वो मुद्दा नहीं लेके आते। ये बात करने बोफोर्स वगैरह की बात करने लग जाते हैं। मुद्दे होने चाहिए आपके, विकास के मुद्दे होने चाहिए। फिर वो चीज़ें जब लाइन से उतर जाती हैं तो दिक्कत आती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में, आप वैसे क्या सोच रहे हैं? मोदी जी ठीक है, अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हैं बीजेपी के, उन्होंने क्रिएट कर लिया, इनको बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब उन्हीं के नाम पे ही इलेक्शन लड़ता है बीजेपी सिर्फ नहीं, प्रधानमंत्री रहते हुए लगभग 10 साल होने वाले हैं, तो कामकाज कैसा रहा उनका? मैं एवरेज कहूँगा साहब। कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं किया हमारी, ना तो अर्थव्यवस्था में ना किसी भी चीज़ में। एक दो डिसीजन जो मैं कहूँगा उसको देश हित में कहो तो देश हित में कह सकते हो, जैसे कि अब धारा 370 लगा लो, राम मंदिर लगा लो, ये निर्णय आए हैं। बट इन निर्णय से पेट नहीं भरता साहब। पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपक्ष से क्या उम्मीद है? विपक्ष से मुझे अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि वो वही मुद्दे की बात करते भी नहीं है। वो भी हवा में ही चलते हैं। अगर वो मुद्दे की बात करें तो ठीक है, अच्छा विपक्ष रहे, मजबूत विपक्ष रहे तो देश के लिए अच्छा है। जो इंडिया नाम दिया विपक्षी दलों ने मिलकर, एक विपक्षी गठबंधन जो बनाया, इंडिया नाम दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? साहब, नाम तो कुछ भी दे लो, नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको इंडिया की बात करनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके आप बात करेंगे। नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका कुछ असर दिखेगा इस बार 2024 में? देखिए, इसको मार्केट किया जाए, एडवर्टाइज किया जाए तो शायद लोगों के दिमाग में उतरे, दिल में उतरे। बट हाँ, मुझे लग रहा है कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर दिखेगा। साउथ के अंदर इम्पैक्ट दिखेगा, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत है वहाँ दिखेगा। बट यहाँ पे अपने एरिया के अंदर बात करूँ तो मुझे लगता नहीं कहीं। हरियाणा से भी गुजरी है, इस क्षेत्र से भी लगभग गुजरी है। फिर भी कोई उसका यहाँ पे कोई असर नहीं दिखेगा आपको, उधर असर दिखेगा डेफिनेट। जब यहाँ पे चुनाव होंगे, विधायक यहाँ से चुना जाएगा, आप लोग चुनेंगे, तो क्या सोच के विधायक चुनेंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दे तो हर बार साहब वही होते हैं, जैसे भाई ने बताया कि मुद्दे तो यही रहने हैं यार। आप पानी, बिजली यही रहती है, सड़क रहती है। बट सड़क, ये मुद्दे पीछे रह जाते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि चुनते हैं आप लोग, उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते, क्या वजह रहती है, क्यों जनप्रतिनिधि यहाँ पे उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते? जनप्रतिनिधि खरे उतरते हैं नहीं उतरते ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छे जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, ऐसा नहीं है जनप्रतिनिधि नहीं रहे। और नरवीर जी ने काफ़ी काम किए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने काम नहीं किए, बहुत काम किया हमारे यहाँ पे। और भी कई चीज़ों में और भी अच्छे हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं। बट इस बार थोड़ा सा हमारे यहाँ पे राकेश दौलताबाद जी हैं, उन्होंने थोड़ा सा वो कोरोना काल लगा लो या कई चीज़ें लगा लो जिनकी वजह से उनको एक्सक्यूजेज है उनके पास। मैं एक्सक्यूजेज इसीलिए कहूँगा क्योंकि काम करने वालों ने कोरोना काल में भी अच्छा काम किया। बट वो ये कहते कोरोना काल में मैं नहीं आ पाया, मैंने नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इस बार हम थोड़े से पीछे रहे हैं। जहाँ तक बात हमारे एमपी साहब की है, तो एमपी साहब तो हमारे को उनका बिहेवियर नेचर ऐसा ही है। वो साल में 2 बार हमें दिखते हैं तो ठीक है, 1-2 घोषणा कर जाते हैं, वो होती हैं नहीं होती हैं उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही रहता है। लास्ट टाइम पे फिर आएंगे, फिर कहेंगे राव साहब हैं जी, राव साहब हैं, 2 वोट, तो फिर दे देंगे हम वोट। हम तो ऐसे ही हैं। हरियाणा में सरकार रिपीट होगी या बदलेगी?
मुझे बदलाव दिख रहा है साहब, पर्सनली फील है। बट कौन सी पार्टी के बारे में अब ऐसा लग रहा है कि वो सरकार बना सकती है? देखिए, जो मेरी समीक्षा वो यही कहती है कि फिर से मुझे लग रहा है अब की बार कांग्रेस के चांसेस बनते हैं। अगर वो टिकट वितरण, वही वाली बात है, टिकट वितरण सही होता है और तो कांग्रेस के चांसेस भी बन सकते हैं वापस। मतलब कांग्रेस में अगर आपसी गुटबाजी ज्यादा हावी ना हुई तो कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी हाफी ना हो। दूसरा, इनको थोड़ा सा हो सकता है कहीं छोटे बड़े बाहर समर्थन की जरूरत पड़े तो उनको बाहर भी अपनी चीजें खंगाल के रखनी चाहिए, रिलेशन बना के रखनी चाहिए, तो बन जाएगी बात इस बार। चलिए, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में कैसा चुनावी माहौल है गांव में? चुनावी माहौल तो हमारा जी मोदी जी का बन रहा है। मोदी जी का बन रहा है, मतलब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे। विपक्ष में कुछ दमखम नजर आ रहा है? विपक्ष में कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं विपक्ष से? कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही, किसी दूसरे नेता से कोई उम्मीद नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी से क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद है उनसे, जैसे कि देश के लिए काम करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी करेंगे, हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, अपने सांसद के बारे में क्या कहोगे आप? सांसद हमारा गांव में आते भी हैं लेकिन कम आते हैं। कम आते हैं। हाँ, अच्छा, काम वाम करवा देते हैं जो भी विकास? जो हम बोलते हैं उसमें से 10 काम बोला तो 2 काम करते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब 20% आप संतुष्ट हैं अपने सांसद से? हाँ, 80% नाराज हो? नहीं, नाराज वाली कोई बात नहीं, जो उनका काम होता है वो करते हैं। अच्छा, जो काम वो करवा सकते हैं वो करवा। हाँ। अच्छा, वैसे अगर बात करें विधायक की, तो विधायक कैसे हैं आप? विधायक हमारा ये जो विधायक है ये बहुत ज़्यादा खराब विधायक है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सरकार चल रही है 2 बार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा? काफ़ी अच्छा रहा इनका। काफी अच्छा रहा। हाँ, क्या अच्छा लगा आपको मुख्यमंत्री में? वही ये बता नहीं सकते लेकिन काफ़ी अच्छा रहा है काम। अच्छा, काम अच्छा रहा है। हम्म। अच्छा, कोई क्षेत्र के मुद्दे? क्षेत्र के मुद्दे अभी फ़िलहाल तो हमारे यहाँ जो सड़क टूटी हुई है, बिजली ठीक आ रही है और रोजगारी जो है वो भी ठीक ही है। बेरोजगार जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम मात्रा में है। हमारे यहाँ काम है, नौकरी मिली है? नौकरी है, गुड़गांव में नौकरी है, लेकिन बंदे काम करने वाले चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया हमने। ऐसे यहाँ पे कितने लोगों को नौकरी मिली है? ऐसा हुआ है और निष्पक्ष नौकरी लगी है। नौकरियों में ना कोई धांधलेबाजी है और ना कोई अदर जो खर्चा होता है वो भी नहीं है। नाम क्या है आपका? केवल यादव। केवल जी, आप ये बताओ, साल 2024 में चुनाव होने, लोकसभा का भी होना, विधानसभा का भी होना है, तो क्या माहौल है? नहीं, माहौल तो देखो स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है माहौल जो भी है। तो स्टेट में तो अब देखो यहाँ किस तरह का माहौल है, विकास जो भी है, जो पार्टियां कराती वही जीतेगी यहाँ से, जिस भी तरह के। फिलहाल तो हमारा कोई विधायक है नहीं यहाँ से, राहुल वो दौलताबादी है, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो गांव में आता ना उसने गांव की सुध ली किसी तरह की भी, कोई भी किसी तरह के विकास कार्य के लिए ना गांव में किसी के लिए आता है, ना कोई तरह की बात है। अब अच्छा, सेंटर में मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो क्या लग रहा है आपको तीसरी बार बन सकते हैं? हाँ, मोदी जी के देखो काम है वो तो ठीक है, उस हिसाब से उनको भी कोई इतना कंपटीशन मिल नहीं रहा किसी चीज़ में, तो शायद वो देखो भी तो और आगे पता लगेगा क्या माहौल रहता है उनका। मतलब आपको लग रहा है तीसरी बार चांस कोई टक्कर देने वाला नहीं सामने? हाँ, अभी तो फिलहाल तो नहीं है कोई ऐसा। तो किस चीज़ का फायदा मिल रहा है नरेंद्र मोदी को? क्या इस वजह से कि उनके सामने कोई है नहीं उन्हें चुनौती देने वाला, या उनके विकास कार्यों की वजह से, या उनकी छवि की वजह नहीं, चुनौती नहीं मिल रही उनको। चुनौती नहीं? हाँ, चुनौती नहीं मिल रही, पोजीशन पार्टी कमजोर है इसलिए चुनौती नहीं मिल पा रही उनको। वैसे विकास कार्य वो कहते हैं हमने पूरे देश का एक समान विकास कर रहे हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास जहाँ हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ ही हो रहा है, तो हमारे ऐसा कोई विकास का मुद्दा इश्यू नहीं है। विकास हमारे पहले विकास होता था, कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ है, बीजेपी में विकास हुआ है, दोनों में ऐसा नहीं है कांग्रेस में विकास नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो इंडिया गठबंधन बना है उसके बारे में क्या लगता है आपको? नहीं, वो ठीक है, वो बन रहा है, इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है वो उससे ठीक है, लोगों को कुछ रुझान है उसमें, वो कंपटीशन दे सकता है उनको, दे सकता है। मतलब 2024 में चांस 50-50 है मोदी? 50 नहीं, 60-40 तो है ही है। हाँ। अच्छा, कौन है ऐसा नेता जो विपक्षी गठबंधन को लीड कर सकता है या करना चाहिए उसे? राहुल गांधी। एकमात्र ऐसे नेता विपक्ष में जो मोदी जी को टक्कर दे सकते बिल्कुल बिल्कुल। उनके अलावा जो और बड़े बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी। पास पार्टी छोटी है, राहुल के पास पार्टी कांग्रेस है, इसलिए उनको पास ज्यादा विकल्प है, वो कर सकते हैं। कांग्रेस पूरे देश में है जनाधार कांग्रेस का, तो इसलिए वो टक्कर दे सकते हैं उनको। अच्छा, बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में दूसरा कार्यकाल है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, उनका कामकाज कैसा लगता है?
देखिए औसती काम काज है, हर सरकार का रहा है, जो कांग्रेस है जो बीजेपी है। तो हमारे तो वही, कांग्रेस में भी इसी तरह का कार्यकाल था उनका, जो भूपेंद्र हुड्डा थे हमारे गांव के लिए। और जो ये, बल्कि कांग्रेस में कुछ नौकरी वोकरी हमारे गांव के बच्चों को ज़्यादा मिली थी, इसमें कम मिली है। और अच्छा, एक और बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं वो भी अपना जनता दरबार लगाते हैं, जनसंवाद करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि पहले आपको पैसे देने पड़ते थे, रिश्वत देनी पड़ती थी, अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलती है। नहीं, कंपटीशन अब ये थोड़ा पारदर्शी तो आई है नौकरियों के अंदर, लोगों को इतना नहीं है, पहले कुछ था अब कम है, लोग मिल जाती है नौकरी, कंपटीशन से कुछ नौकरियां मिली है। अच्छा, अगर बात आपके क्षेत्र की करें, क्षेत्र में जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं इस बार, पिछली बार बीजेपी से थे, तो कैसा कामकाज है विधायक? विधायक तो आते ही नहीं हमारे गांव में भाई साहब, विधायक जी तो आते ही नहीं हमारे गांव में। तो जो अपनी समस्याएं लेके जाते हो वो सुनते हैं? नहीं, समस्या तो गांव में है ही हमारे में, कहाँ सुनते हैं वो, आते ही नहीं तो सुने कहाँ से, आए तो विधायक से नाराज हो? नहीं, नाराज तो क्या विधायक से, जब आते ही नहीं है तो नाराजगी क्या है, वो आए तो हम बताएं कुछ समस्या, ना हमें बुलाते ना ही आते हैं। तो समस्या ये ऐसे है, एक तो हमारे मेन रास्ता है गांव का, ये स्कूल है, हाई स्कूल, एक पीछे सड़क हाईवे से टच है हमारी, वो दगड़ा बोलते हैं उसको, लिंक रोड, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट भी किए थे लिंक रोड के, लेकिन वो भी आज तक पेंडिंग है, ये रास्ता भी पेंडिंग है, और पानी की समस्या है गाँव में, तो ये तो है ही समस्या जो है। अच्छा, तो इस बार प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है आपको, किस पार्टी की सरकार बन सकती है? देखो, प्रदेश में अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ भी है, और बीजेपी कांग्रेस में से कोई भी आएगी, एक पार्टी आएगी, एक पार्टी। मतलब चांस है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने? नहीं, मुख्यमंत्री की तो हम नहीं कह सकते, स्टेट में चेंज होगी सरकार, स्टेट में परिवर्तन है, स्टेट में परिवर्तन आएगा, मतलब- सेंटर में मान सकते हैं, स्टेट में परिवर्तन होगा। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में हाँ। कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, कोई सी भी पार्टी की हाँ कोई सी बन सकती है। इनके अलावा जो और छोटी पार्टियां हैं उनके बारे में? उनका कोई वजूद नहीं है, उन पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो उनका कोई वजूद नहीं है इसमें। चलो ठीक है, शुक्रिया। तो गांव टीकली के लोगों की राय को हमने जानने की कोशिश की है, यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल रहने वाला है। यहाँ के लोगों ने अपने मन की बात बताई है, अपनी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में भी बताया कि वो किस तरह का कामकाज यहाँ पर कर रहे हैं, और जो केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है उसके बारे में भी अपनी राय इन लोगों ने रखी है। तो आपने सुना इन लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर क्या कुछ चुनावी माहौल है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़, बादशाहपुर।